देखिए, सुल्तानपुर का ही नहीं, सुल्तान पूरे देश में मोदी जी की जो लहर है, इससे देश का नेतृत्व जो है फिर मोदी जी के हाथों में जा रहा। देखिए, सपा ने ही एक डमी कैंडिडेट सुल्तानपुर से उतार दिया है। टोपी पहनने से टोपीबाज होते हैं और जनता की सेवा करने से नेता होते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं सरकार जुमलेबाज है। अरे अब तो दुनिया है भैया, किसी को मुंह तो नहीं पकड़ा जाता। आपके बेटे को रोजगार, मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिला तो मेरा बेटा बेरोजगार भी नहीं है। नहीं, हिजड़ों की कभी फौज नहीं होती है, खाली उनका इलाका होता है। जिसकी टोपीबाजों की बात कर रहा हूँ, पुलिस भर्ती हुई थी, उन्हें है कोई ठाकुर ब्राह्मण का बच्चा कोई भर्ती हुआ है? आज हमको बता दे कोई। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और बीजेपी ने अभी नहीं। क्या कौन बनेगा सुल्तानपुर का सुल्तान और कुछ विकास हुआ है सोगौली में? आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार तिवारी, एडवोकेट। ये बताइए, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, इस बार कौन बनेगा सुल्तानपुर का सुल्तान? भाई देखिए, सुल्तानपुर का ही नहीं, सुल्तान पूरे देश में मोदी जी की जो लहर है, इससे देश का नेतृत्व जो है फिर मोदी जी के हाथों में जा रहा है। ये खुले तौर पे दिखाई पड़ रहा है। उसकी कई वजहें हैं, जैसे कल्याणकारी योजनाएं तो जो मोदी सरकार में ही हैं, ये आप देख रहे हैं। सीधा किसान सम्मान निधि हो गई, उसके बाद आवास योजना आ रही है, राशन सबको मिल रहा है, घर घर जल पहुंचाया जा रहा है। ये सारी योजनाएं तो जो है, ये विपक्ष है ही नहीं है इस देश में, विपक्ष कुछ नहीं है। देखिए, सपा ने ही एक डमी कैंडिडेट सुल्तानपुर से उतार दिया है। यहाँ जो है किसी प्रकार का कोई कहीं मुकाबला ही नहीं दिखता है। भाजपा बिल्कुल जीतती ही जो है पूरे देश में जीत रही है। सुल्तानपुर की सीट तो ऑलरेडी बीजेपी के पास थी और रहेगी। यहाँ का जो हमारे गांव में जहाँ तक विकास का सवाल है, कोई भी आ जाए वो आके देख ले, यहाँ नाली खड़ंजा हर चीज़ सब दुरुस्त है, सबके आवास बन रहे हैं, जनता पूर्ण रूप संतुष्ट है। अब किसी कोई व्यक्तिगत दिक्कत हो किसी दल से या नेता से, तब उसकी समस्या तो दूर करने के लिए भाई हम नहीं कह सकते हैं राजनीति से कोई प्रेरित ना हो। बाकी जो भी योजनाएं हैं बहुत अच्छी हैं सरकार की, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। और सुल्तानपुर के चुनाव में हर संभव जहां तक है, देख रहे हैं हम लोग जनता की स्थिति, बीजेपी ही जो है जीत के आ रही है और संपूर्ण देश में बीजेपी लहर है। और यहाँ तो अयोध्या का सीमावर्ती जिला है, अब रह गया अयोध्या के सीमावर्ती जिले में भगवान राम का जो प्रभाव है ही है राम मंदिर का। अब राम मंदिर पर चुनाव होगा? राम मंदिर पर चुनाव होने का सवाल नहीं। हमने इतनी, यही समस्या है, इतनी योजनाएं हमने आपको बताया, इतने और काम बताए, उस पर आपने कटाक्ष नहीं किया। राम मंदिर का नाम लेते ही तकलीफ पैदा हो गई। अरे भाई, वो भी इस देश में सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से निर्माण हुआ है, कोई बीजेपी ने जबरदस्ती करवा नहीं दिया है। हाँ, रह गया सहयोगात्मक रवैया अपनाया है। हर सरकारों ने अपने अपने जो है कार्य समय में कुछ न कुछ कार्य सराहनीय किए हैं, तो जैसे जो भी सराहनीय कार्य है वो कहा जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ अयोध्या सीमावर्ती जिला है हमारे बगल का, तो इसलिए जो भी लाभ है उससे, इतना बड़ा लोग कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा। अरे हम लोग माता वैष्णो देवी जाते हैं, माता वैष्णो देवी धाम न होता तो कटरा में हमारी ख्याल से लोग खाने को न पाते। वहाँ जितना रोजगार है सब उसी मंदिर से सृजित हो रहा है। अब आज ही देखिए, अभी यहाँ रैली जा रही थी, यात्राएं जा रही हैं। सुल्तानपुर में भी बड़े पैमाने विकास हो रहा है। अगर वहाँ हब बनेगा, इंडस्ट्रियल हब बनेगा अयोध्या में, इतने बड़े पैमाने सारे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट आके वहाँ पे निवेश कर रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो क्या उसका फायदा नहीं मिलेगा क्षेत्र को? 100% मिलेगा। लोग बोलते हैं मोदी जी जुमलेबाज हैं, गारंटी मतलब जुमला। अरे इस पर क्या कहना चाहिए? वो उन लोगों को मानसिक इलाज कराना चाहिए अपना। जुमलेबाज नहीं है मोदी जी? कोई एक जुमला बताइए। लोग 15 लाख रुपए दे रहे थे सबके खाते में, आपको मिला 15 लाख रुपए? अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए। मैं पहली चीज ये है, देखिए आपका जो सवाल है इसका बहुत अच्छा जवाब दे रहा हूँ। हमारे यहाँ कम से कम 10 परिवार ऐसे हैं, ये हमारे सूर्य पाठक जी हैं, ये हमारे काका जी। आप ये मान के चलिए, इनके परिवार बताइए क्या आवास आया है आपके यहाँ? 4 आवास। 4 आवास, एक परिवार में 4 आवास है। क्या शौचालय मिला? शौचालय 4 मिले, 4 शौचालय मिला। अब उसके बाद क्या किसान सम्मान निधि मिल रही है? 6 भाई हैं, 6 पाते हैं, 6 सम्मान निधि पा रहे हैं। और जनधन योजना, इसमें जो है क्या कहते हैं, राशन योजना में सभी लोग राशन ले रहे हैं। अब आप जोड़ लीजिए, हो सकता है 15 लाख पार कर गया होगा। समस्या ये नहीं है 15 लाख किसी कैसे बांटेगी सरकार लाके। अरे यहाँ कोई जो है लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है, और न तो लूट के कहीं से पैसा आएगा। यही योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जनता को। एक एक परिवार कोई ऐसा नहीं है जिस परिवार में 10 लाख 15 लाख की योजनाएं न पहुंच चुकी हो। योजनाएं पहुंचेंगी, योजनाएं पहुंचेंगी। यहाँ तो दरअसल सदा राजनीतिक दल झोले में पैसा ले लेके खरीदारी किए हैं वोटों की। तो ये वही झोला जब तक ना आ जाए तब तक इनके समझ में नहीं आएगा 15 लाख आ गया। सवाल अब देखिए, 5 लाख का बीमा भैया बता रहे हैं। क्या 5 लाख का जो हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, मुझे आयुष्मान कार्ड, उससे 5 लाख की फ्री दवाई है। तो क्या झोला छाप डॉक्टरों से मिलूंगा? वो झोला छाप जो है
वो झोला लेके टहरे। तो इस बार कौन आएगा आपकी? मोदी जिंदाबाद। मोदी जी तो लोग बोलते हैं जुमलेबाज है, जुमला देते हैं केवल, गारंटी मतलब जुमला। टोपी पहनने से टोपीबाज होते हैं और जनता की सेवा करने से नेता होते हैं। टोपी ना पहने वो। क्या कुछ दे दिए हैं आपको मोदी जी? क्या चीज? हमको सब कुछ दिया। क्या क्या मिला है आपको? हमको भगवान का मंदिर दे दिया। इतना बड़ा मंदिर कौन लोग बोले हैं मंदिर खाने को देगा। का मंदिर तो मुझे खाने को देता, प्रभु राम की कृपा है जो आज मैं बोल रहा हूं। क्या वो दे देंगे टोपीबाज? जिसने साथ दिया गद्दारों का, वो गद्दार गया मर। अब उनसे सुल्तानपुर से सपा नेता पैरासूट लैंडिंग कराया सुल्तानपुर में। अम्बेडकर नगर के प्रत्याशी हैं भीम निषाद जी। क्या लगता है इस बार बीजेपी टक्कर दे पाएगी उनको? नहीं, हिजड़ों की कभी फौज नहीं होती है, खाली उनका इलाका होता है। हिजड़ों की फौज नहीं होती, इलाका होता है। तो इसे सबका इलाका है। लेकिन मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। 15 लाख रुपए जो मोदी जी दे रहे थे मिला आपको? किसको? सबको दे रहे थे मोदी जी, हमको तो नहीं मिला। मोदी हाँ। मोदी जी बोले थे कि वो दिए थे 15 लाख रुपए। चारा सुनो तो घोटाले में दिए हैं। वो जाके उसी पार्टी से पूछ लीजिएगा, उसी पार्टी से पूछिए कि वो बनवा दिए, कभी स्कूल के उसमें दे दिया, कभी उसमें दे दिया। हम लोग के लिए तो योगी मोदी सब कुछ दिए हैं। ये बताइए मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? योगी मोदी जिंदाबाद। अब की मोदी का आना है, योगी को भी आना है। युवा परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर हो रहा है, लीक हो जा रहा है। आप बता रहे हैं कि मोदी मोदी कर रहे हैं, क्यों? अरे भाई पेपर, ये बताइए, उनकी सरकार थी, पुलिस भर्ती हुई थी, जिसकी टोपी बाजू की बात कर रहा हूँ। पुलिस भर्ती हुई थी, उन्हें है कोई ठाकुर ब्राह्मण का बच्चा कोई भर्ती हुआ है? आज हमको बता दे कोई। केवल जातिवाद उसमें भर्ती होते थे। हाँ, ये रिकॉर्ड है। तो कौन बनेगा इस बार सुल्तानपुर का सुल्तान? सुल्तान तो वही बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगता है मेनका गांधी जी ने कुछ विकास किया है आपके? नहीं, मेनका गांधी ने किया क्यों नहीं है? हमारे क्षेत्र में, सुल्तानपुर जिले में किया उन्होंने। हमारे क्षेत्र का जो भी नागरिक है वो सबसे बढ़िया काम हो गया। इस बार सुल्तानपुर से टिकट मेनका गांधी जी को मिलना चाहिए या किसी और को? किसी को मिल जाए, जो भगवान राम की शरण में होगा उसी का सहायोग।